नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल सनातन भेला पर। अगर ब्रह्मांड ने आपको किसी खास मकसद के लिए चुना है, आप कोई साधारण मानव नहीं हो। ब्रह्मांड में जन्म लेने वाला हर एक मानव साधारण होता है, पर असाधारण एवं महान काम करवाए जाते हैं। उस साधारण मानव को असाधारण और महान बनाने के लिए ब्रह्मांड के द्वारा उसको कई तरह के नियम और प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, और तो उससे असाधारण काम करवाए जाते हैं और वह महान मानव कहलाता है। अगर आपको भी ब्रह्मांड ने किसी खास मकसद के लिए चुना है, तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, कौन से संकेत है जो हमें बताएंगे कि ब्राह्मण हमें एक असाधारण इंसान बना रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वचन देते हैं कि इस वीडियो में आप कुछ बहुत ही जरूरी बातों को जानेंगे। दोस्तों, परमात्मा ने हमें चुना है तो हमें कुछ अलग बनाता है, कुछ खास रूप से बनाता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। परमात्मा अगर आपको चुनता है अपनी सृष्टि के रहस्य को उजागर करने के लिए, तो आपको बहुत सारे संकेत दिए जाते हैं। आपको बहुत तरह से बताया जाता है कि आप कुछ अलग हैं, आपके ऊपर कोई खास कृपा दृष्टि है, कुछ खास आशीर्वाद है। तो कौन कौन से इशारे होते हैं जो ये बताते हैं कि आप खास हैं? तो जब आपको ईश्वर के द्वारा चुना जाता है, तो पहला इशारा ये कि आपके अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, माया, लोभ, अहंकार जैसी भावनाएं बिल्कुल ना के बराबर होती है। थोड़ा बहुत संसारी रूप में दिखाने के लिए रहती है। यह चीजें पर ना के बराबर होती है, कम होने लगती है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह भावना सोने के बराबर होगी। आप इन भावनाओं की अलग अलग स्टेज पर हो सकती हैं। तो हो सकता है कि कभी कभी थोड़ा बहुत गुस्सा आता हो। यह चीजें आपके अंदर होती हैं, पर आप पर हावी नहीं हो सकती। आपका उन पर पूरा कंट्रोल रहता है। कभी कभी गुस्सा करना भी जायज होता है। कोई हमारे देश का अपमान कर दे तो हमें गुस्सा आना चाहिए, बट गुस्सा हम पर हावी नहीं है होना चाहिए। पर हम गुस्से पर पूरा कंट्रोल रख सकते हैं। यह भावनाएं आपके अंदर आती है, आपका काबू नहीं है, पर उसके बाद आप उन पर काबू पाकर उसे कम कर सकते हो। तो आप पक्का ही परमात्मा के द्वारा चुने मानव हो। आप एक विषय, ईश्वर की एक खास अनुकंपा है। नंबर 2, अगर आपके दिल में भी ईश्वर की याद हमेशा रहती है, दिन भर में संसार के कामकाज के बीच में भी कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ एक दीप जुड़े रहते हैं, तो आपको ये पता चलाता रहता है कि आप जो भी कर रहे हैं वह सब ईश्वर को समर्पित है। तो पक्के रूप से आप परमात्मा के द्वारा चुने हुए हैं। आप खास हैं, आप साधारण नहीं है, आप दुनिया से अलग हो। ऐसा नहीं है कि आप ये काम इग्नोर कर दोगे और सारा दिन बैठकर हरे रामा हरे कृष्णा नाम जाप करते रहेंगे। काम संसार के करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे, खूबसूरती के साथ करेंगे, इतनी खूबसूरती के साथ करेंगे इस संसार के कामों को पता ही ना चले कि आपका मन किसी और चीजों में भी लगा है, ईश्वर में लगा हुआ है। संसार के काम इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, पर जैसे ही आपको उन कामों से समय मिलेगा, अपना सुबह और शाम का समय उस ईश्वर की भक्ति में व्यतीत करेंगे, उस ईश्वर की याद में अपना समय व्यतीत करने लगेंगे, नाम जाप में बिताएंगे, आराधना भी करेंगे और उनकी अनुभूति आप करेंगे। आप में एक एहसास बना रहेगा है, याद बनी रहती है, नाम स्मरण बना रहता है। तो आप पक्के रूप से चुने हुए मानव है, असाधारण हैं, खास है। नंबर 3, अनेक तरह की अलौकिक चीजों को एहसास करने लगेंगे सपनों में या फिर सीधा साधु संत। सकारात्मक लोगों का आ जाना जरूरी नहीं है कि साधु संत ही नजर आए, पर संत जैसे स्वभाव के लोगों के दर्शन होने लगेंगे। कई ऐसी चीजें भी जो अलौकिक होगी, आपको लगेगा कि मेरे साथ कोई सकारात्मक ऊर्जा हमेशा साथ है, परमात्मा से जुड़ी हुई कोई भी चीज है। जैसे कि पंडित का मिल जाना, सुबह सुबह घंटियों का सुनाई देना, ओंकार की ध्वनि सुनाई देना, या हर जगह आपका एहसास बना रहता है कि कोई मेरे साथ है,
कोई मेरी मदद कर रहा है, कोई मुझे रास्ता दिखा रहा है, तो ऐसा एहसास भी आपको खास बनाता है। आप सिलेक्टेड हैं, आप भीड़ का हिस्सा नहीं है, आप दुनिया से अलग हैं। नंबर 4, अगर आप समाज के लिए अपना फर्ज निभाते हुए भी काम के लिए समय निकाल पाते हैं, आप मुसीबत में फंसे हुए गरीब, लाचार और अस्थायी लोगों की संभव मदद करते हैं, और मुसीबत में मानव और पशु की हर तरह से मदद करते हैं। वृद्ध, असहाय, अपंग लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना आप अपना कर्तव्य समझते हैं, तो पक्के रूप से आप सिलेक्टेड हैं। आप असाधारण इंसान हैं। सब आपके बस का खेल नहीं है, सब ऐसा नहीं कर सकते हैं। बार बार आपके मन में यह विचार आता है और इस विचार को आप कार्यान्वित भी करते हैं, तो आप साधारण नहीं हैं। पक्के रूप से आप संसार के लिए आदर्श बनते हैं। अपने निजी लालच से ऊपर उठकर अगर समाज के लिए आप कोई काम करते हैं, तो आप साधारण नहीं रह जाते, आप खास हो जाते हो, आप महान हो जाते हो। नंबर 5, आपकी छठी इंद्रिय सक्रिय होती है, आपको पूरा आभास होता है और ये होने वाली घटनाओं का अंदाजा लग जाना ऐसे लोगों को ज्यादा होता है। इनको पता चल जाता है जीवन मरण के बारे में, भविष्य में होने वाली कई घटनाओं के बारे में। ऐसे लोग जो इस तरह की बातों से जुड़े होते हैं, इनकी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कभी कभी साधारण रूप से कोई बात बोल देना कि नहीं नहीं यह चीज ऐसे नहीं पर इस तरह से करना चाहिए, अगर यह ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई दिव्य शक्ति इनके जरिए से ही कह रही है कि यह काम किस तरह से करना है। आपके द्वारा दिए हुए निर्देश आपके अंदर से आते हैं, आपकी अंतरात्मा से आते हैं। वह निर्देश आपको दिव्य शक्तियां काम करती हैं। आपका कोई भी फैसला अपने आप से नहीं होता, वह दिव्य शक्तियों के द्वारा लिया जाता है। तो निश्चित रूप से आप चुने हुए हो, आप खास हो तथा संकेत आपको एक खास तरह की सुगंधी का एहसास होता है। ऐसा कई लोगों को होता है और कई लोगों को नहीं होता है। भले ही आसपास कोई सुगंधी ना हो, पर उनके अंदर ऐसा एहसास बना रहता है। इनके अंदर एक प्रफुल्लता बनी रहती है, चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है, इनके अंदर से एक समय व स्थान जैसी बनी रहती है। यह 3-4 जो बातें बताई हैं वह एक दूसरे से जुड़ी रहती है, और यह जो संभव आस्था का आपके अंदर आ जाना, यह कोई मजाक नहीं है, यह एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपको ऐसा एहसास रहता है तो आप एक चुने हुए इंसान हो, आप खास हो। अगला संकेत ब्रह्मा मुहूर्त में आपकी आंख खुलना। आप ब्रह्मा मुहूर्त में सोए नहीं रह सकते। सुबह 3 से लेकर 5 के बीच का जो समय है, यह पूरा समय ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त देवताओं का समय होता है, ब्रह्मा मुहूर्त परमात्मा का समय है, दिव्य शक्तियों का समय है। अगर ऐसे समय में पक्के रूप से आंख खुल जाएगी, आप इस समय में उठ जाओगे और आपको कोई महाशक्ति आपको प्रेरित करेगी कि आप कुछ अच्छे काम करें, आपको कुछ जिंदगी आपको साधना में जगाए। कि ऐसे लोग सुबह उठकर मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को जानकारी देते हैं, योग करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं और जन कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे लोग सच में असाधारण होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, महान होते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप पर भी परमात्मा की खास कृपा दृष्टि है। आप अपने जीवन में परमात्मा को ही सब कुछ मानते हैं। अब आपको यह लगता है कि यह जो दोस्त, सभी संबंधी, साथी, आसपास के लोग और चीज सब तो ठीक है, पर वास्तविक मेरा जो उद्देश्य है, आप अपने उद्देश्य को 1 मिनट भी नहीं भूलते, मन में याद रहता है। एक प्रेरणा आपके अंदर लगातार काम करती है, जो आपको बताती रहती है कि आप एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आए हो। आपको बार बार याद दिलाया जाता है, आपने उस ईश्वर की अनुभूति बनी रहती है, आपको अपने लक्ष्य की अनुभूति बनी रहती है, आपको इस संसार से जुड़ा हुआ भी रखती है, पर आप अपने लक्ष्य पर लगातार आगे बढ़ते रहते हो। ऐसे लोग खास होते हैं,
चुने होते हैं और असाधारण होते हैं। यह कोई आम बात नहीं है। जो लोग जब इस तरीके से काम करते हैं तो यह लोग परमात्मा के प्यारे होते हैं, संसार में भी सम्मान हासिल करते हैं और संसार में से जब जाते हैं तो बाद में भी उनकी जय जयकार होती है। तो आपने इनमें से कितने संकेत है जो आपसे मैच करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी ज़रूरी बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।